हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th इंग्लिश की फर्स्ट फ्लाइट बुक से पहला चैप्टर अ लेटर टू गॉड। जीएल फ्लांटस। काफ़ी अच्छी स्टोरी है। इस स्टोरी में क्या होता है, एक फार्मर होता है जिसका नाम है लैंचो। उसकी फसल बर्बाद हो जाती है ड्यू टू हेलस्टॉर्म की वजह से। तो वो गॉड से 100 पैसोस मांगता है। पैसोस क्या होता है, जैसे इंडिया में पैसे होते हैं वैसे ही ये अमेरिकन लैटिन कंट्री की ये करेंसी होती है। तो वो 100 पैसोस मांगता है ताकि वो अच्छे से अपने फैमिली का निर्वहन कर सके। कितने पैसे मिलते हैं। तो स्टोरी शुरू होती है यहाँ से। द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। एक अकेला घर था पूरी वैली में, और वो जो घर था वो एक हिल के क्रेस्ट पे बना था। क्रेस्ट क्या होती है, एक हिल के टॉप पर, टॉप ऑफ हिल, हिल के लो टॉप पर एक लो हिल थी, उसके टॉप को बोलते हैं क्रेस्ट। तो क्रेस्ट पे बना हुआ था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। जहाँ से आपको रिवर्स देखने को मिलती है, कॉर्न के फील्ड देखने को मिलते हैं, और डॉटेड डॉटेड मीन्स कहीं कहीं पर जगह जगह पे आपको फ्लावर्स भी देखने को मिलते हैं, जो इस बात की प्रॉमिस करते हैं कि ये जो फसल है वो काफ़ी अच्छी होगी। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपोर और एट लीस्ट अ शावर। तो सिर्फ उस फील्ड को सिर्फ एक ही चीज़ की ज़रूरत थी, या तो डाउनपोर। डाउनपोर का मतलब होता है काफ़ी तेज़ बारिश हो जाए, या फिर शावर हो जाए, या हल्का फुल्की बूंदा बांदी ही हो जाए, ताकि उसकी फसल अच्छे से होए। Throughout the morning, Lancho, who knew his field intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. Throughout the morning, सुबह से ही लैंचो कुछ नहीं करता है, बस अपने फील्ड, जो कि अपने फील्ड को काफ़ी अच्छे से जानता था कि इसको किस चीज़ की ज़रूरत है, वो स्काई को देखे जा रहा था नॉर्थ ईस्ट की ओर। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। वो अपनी वाइफ से बोलता है कि अब हमको कुछ पानी मिलने वाला है। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सफ़र रिप्लाइड येस गॉड विलिंग। उसकी वाइफ बोलती हैं, हाँ अगर भगवान की इच्छा हुई तो ज़रूर हमको पानी मिलेगा। द ओल्डर वॉज वर्किंग इन द फील्ड while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them come for dinner। और उसके जो बड़े बच्चे थे वो फील्ड खेत में काम कर रहे थे, और छोटे वाले जो बच्चे थे वो पास में ही खेल रहे थे। ठीक है, स्मॉलर वन पास में खेल रहे थे, और जब तक खेलते रहे जब तक कि उनकी माँ उनको डिनर के लिए ना बुलाती। इट वॉज द ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लंचो हैड प्रिडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। जैसे कि लंचो ने प्रिडिक्ट किया था कि कुछ बारिश हो जाए, और वो माउंटेन्स भी दिख रहे थे, तो बड़ी बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो जाती हैं। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। और नॉर्थ ईस्ट की ओर से काफ़ी बड़े बड़े माउंटेन के समान बादल दिखाई दे रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। एयर काफ़ी फ्रेश थी, काफ़ी स्वीट थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन दैट टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स। जब लेंचो जब लेंचो देखता है कि बारिश हो रही है, तो वो बिना किसी रीज़न से घर के बाहर निकलता है। बिना रीज़न से घर के बाहर निकलता है कि वो चाहता था कि अपनी बॉडी पर रेन ड्रॉप्स को फील कर सके। और जब वे वापस घर के अंदर जाता है तो वो बोलता है कि ये जो बारिश की जो बूंदें हैं जो स्काई से गिर रही है, ये बारिश की बूंदें नहीं है, ये न्यू कॉइन्स है। उनको कंपेयर करता है, ये न्यू कॉइन्स है। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस। बिग ड्रॉप्स को 10 सेंट पीसेस में कंपेयर करता है, और लिटिल वंस को वो 5 सेंट में कंपेयर करता है। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers dragged in a curtain of rain। सेटिस्फाई एक्सप्रेशन के साथ ही साथ वो राइप कॉर्न के साथ, फ्लावर के साथ, और ड्रैग्ड मतलब होता है कवर, एक तरह का कवर की थी रेन बारिश की बूंदों के कारण पूरा खेत था, पूरे से कवर था। इन सभी के साथ काफ़ी सेटिस्फाई एक्सप्रेशन के साथ वो रिगार्ड करता है। रिगार्ड मीन्स सोचना है, मन ही मन में सोचना। बट सडनली a strong wind began to blow, and along with the rain very large hailstones began to fall। लेकिन अचानक से क्या होता है, तेज़ हवा के साथ बड़े बड़े ओले गिरना शुरू हो जाते हैं।
दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन। अब उनको न्यू सिल्वर कॉइन की तरह कंपेयर करता है। जो ओले होते हैं उनको बोलता है कि ये सिल्वर कॉइन्स की तरह दिख रहे हैं। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू रन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पिल्स। फ्रोजन पिल्स क्या होता है? उन्हीं को बोलते हैं, वो लोग कोई फ्रोजन पिल्स होता है। तो जो बॉयज़ थे वो अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, दौड़ के आते हैं और उनको कलेक्ट करने लगते हैं। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सप्लेन द मैन। एक्सप्लेन करता है लेंचो एक्सक्लेम करता है कि ये तो काफ़ी बेकार कंडीशन होती जा रही है, ओले तो काफ़ी बढ़ते ही जा रहे हैं। आई होप इट पासेस क्विकली। इट डिड नॉट पास क्विकली। लेकिन ये होप करता है कि ये जल्दी से अब बंद हो जाए, लेकिन वो बंद होते नहीं। फॉर एन आवर द हेल रेंड ऑन द हाउस, द ग्रीन, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। जो आधे घंटे के अंदर जो हेल थे वो घर पर, गार्डन में, हिल साइड में और कॉर्नफील्ड में, पूरी सारी वैली पर ओले ही ओले हो गए थे। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट। और जो फील्ड थी, जो खेत था, पूरी तरह से सफ़ेद हो गया था। ऐसा लग रहा था कि मान लो कि नमक बिखरा हुआ है, नमक बिखरा पड़ा हुआ है। नॉट अ लीव रिमेन्ड ऑन द ट्री, द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। एक भी पत्ता नहीं बचता है ट्री पर और कॉर्न पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है। द फ्लावर्स वर गोइंग फ्रॉम द प्लांट। फ्लावर्स भी बिल्कुल प्लांट में बदल गए थे। लंचेस सोयल वाज फिल्ड विद सैडनेस। लंच अब काफ़ी दुखी हो जाता है। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स, आ प्लेग ऑफ लोकट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। तो वो जब हेलस्टॉर्म समाप्त हो जाता है तो वो खेत के पीछे पीछे जाकर अपने बच्चों से बोलता है कि अगर प्लेग और लोकट्स का मतलब होता है टिड्डे, अगर ये टिड्डे, जैसे कि आप पिक्चर में भी देख पा रहे हैं कि अगर ये टिड्डे भी आते हैं तो कुछ ना कुछ तो छोड़ कर ही जाते हैं। लेकिन इन हेल ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग। इन्होंने तो कुछ भी नहीं छोड़ा है, सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। इस साल हमको कुछ भी कॉर्न की फसल नहीं होगी। दैट नाइट वाज अ सॉरोफुल वन। वो रात उसके लिए काफ़ी दुख भरी थी। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग। हमने जितना भी काम किया है उसका कोई भी मतलब नहीं हुआ है। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस। कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। इस साल हमको भूखे ही रहना पड़ेगा। बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द सोलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल ऑफ हेल्प फ्रॉम गॉड। अब यहाँ पर सोलिटरी का मतलब होता है अकेला। एक अकेला घर पूरी वैली में, उन सभी वो जो लोग थे, उनकी फैमिली है, उन सभी के अंदर एक सिंगल होप थी। वो होप थी कि भगवान उनकी मदद करेंगे, हेल्प करेंगे, गॉड उसकी मदद करेंगे। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। उन्हीं में से एक सदस्य बोलता है कि भले ही हमारी फसल पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई है, लेकिन कोई भी भूख से नहीं मरता है, ये याद रखें। दैट्स वाट दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर। इसलिए कहा जाता है कोई भी भूख से नहीं मरता है। ऑल दो द नाइट लंचो थॉट ओनली फॉर हिज वन होप। पूरी रात लंचो बस यही एक बात सोचता रहा, द हेल्प ऑफ गॉड, कि भगवान उसकी मदद करेंगे। Whose eyes as he had been instructed see everything, even what is deep in one's conscience। जैसा कि उसने सुना है और ऐसा कि कहा जाता है कि भगवान सब कुछ देखता है, एक इंसान के अंतरात्मा में क्या चल रहा है ये सब देखता है। लेंचो was an ox of a man working like an animal in the field, but still he knew how to write। लेंचो एक ऑक्स की तरह अपनी फैमिली के लिए एक फील्ड में काम करता था, इसके बावजूद भी वह जानता था कि लिखा कैसे जाता है, लिखना पढ़ना भी उसको आता था। द फॉलोइंग संडे एट द डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट ए लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। तो अगले संडे को वो सुबह लेटर लिखना शुरू करता है, जिसको वह स्वयं कैरी करेगा और मेल बॉक्स में प्लेस करेगा। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। बस इसमें ऐसा कुछ नहीं था, बस एक लेटर था गॉड के लिए। वो लिखता है, गॉड ही रोट, इफ़ यू डू नॉट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। कि गॉड अगर आप हमारी मदद नहीं करेंगे तो मैं और मेरी फैमिली इस साल भूखे मर जाएंगे। आई नीड 100 पैसों इन ऑर्डर टू
so my field again and to give until the crop comes because the hailstorm। तो वो बोलता है कि हेलस्टोन के कारण जो हमारी फसल बर्बाद हुई है उसके लिए मुझे कितने पैसे चाहिए, 100 पैसों। इस चीज़ को याद रखेंगे आप कि वो 100 पैसों की डिमांड करता है ताकि वो अगले साल तक अपनी फैमिली को ज़िंदा रख सके और फसल भी बो सके, क्योंकि उसकी फसल हेलस्टॉर्म की वजह से डिस्ट्रॉय हो गई थी। He wrote to God on the envelope, put the letter inside and still travel went to town। ट्रेवल मतलब जाना। तो वो लेटर लिखा उसने, एनवलप में डाला और अंदर डाला और वो टाउन की ओर चल देता है। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टाम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। तो वो पोस्ट ऑफिस पहुंच जाता है, स्टाम्प लेता है, लेटर उसमें स्टाम्प चिपकाता है और मेल बॉक्स में ड्रॉप कर देता है। One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss laughing heartily and showed him a letter to God। तो एक एम्प्लॉय था जो साथ ही साथ में पोस्टमैन भी था और ऑफिस के वर्क में भी हेल्प करता था। उस लेटर को लेता है, अपने बॉस के पास जाता है हंसते हुए और दिखाता है, ये लेटर देखिए, एक लेटर गॉड को लिखा गया है। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नॉन दैट एड्रेस। उसके पोस्टमैन के करियर में उसने ऐसा एड्रेस नहीं देखा कि जो गॉड के लिए लिखा गया हो। द पोस्ट मास्टर, अ फैट एमिएबल फेलो, also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk commanded, "What a fact! I wish I had the faith of the man who wrote this letter।" तो वो बोलता है उसके करियर में इस तरह का एड्रेस उसने कभी भी नहीं देखा था। पोस्ट मास्टर था, जो पोस्ट मास्टर था वो मोटा था, एमिएबल का मतलब होता फ्रेंडली, मजाकिया। वो काफ़ी फ्रेंडली था, मोटा था, मजाकिया था। वो भी ये सब देखकर वो भी हंस पड़ता है, लेकिन तुरंत ही वो सीरियस हो जाता है और वो अपने लेटर को डेस्क पर रखता है, उसको टैप करता है और बोलता है, व्हाट अ फैक्ट! क्या विश्वास है, कितना विश्वास है इसको भगवान पर। काश ये सब विश्वास मेरे अंदर भी होता है, जो कि लेंचो के अंदर है। जो हु रोट मतलब जिसने ये लेटर लिखा, उसके अंदर जितना विश्वास है, काश मेरे पास भी इतना विश्वास होता गॉड के प्रति। स्टार्टिंग एट अ कॉरस्पॉन्डेंस विद गॉड्स, गॉड की अपनी जगह पर रखने लगा। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर कम अप विद एन आइडिया आंसर द लेटर। तो राइटर्स फेथ मीन्स यहाँ पर राइटर्स फेथ या मेन कैरेक्टर कौन है, लेंचो का विश्वास भगवान के प्रति कम ना हो, इसके लिए वो उसको एक आइडिया आता है। मास्टर सोचता है कि इस लेटर का आंसर किया जाए। बट व्हेन ही ओपनड इट, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक और पेपर। लेकिन जैसे ही उसने लेटर को खोला तो इस बात से स्पष्ट हो गया था कि उसको उसका कोई जवाब नहीं चाहिए था। उसमें ऐसा कोई जवाब नहीं चाहिए था जिसके पेपर और इंक से उसका जवाब दिया जाए, लेकिन उसको तो और कुछ भी चाहिए था, उसको तो पैसे चाहिए थे। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन। ही asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity। लेकिन वो पूरी तरह स्टक था कि उसका मदद करना ही होगा। तो उसका अपने एम्प्लॉय से कुछ पैसे मांगता है, साथ ही साथ स्वयं देता है और अपने दोस्तों से कुछ एक्ट ऑफ चैरिटी के रूप में मांगता है। It was impossible for him to gather the 100 pesos, so he was able to send the farmers only a little more than half। उसके लिए ना ये इम्पॉसिबल था कि 100 पैसों से इकट्ठे कर सके, जो कि वो फार्मर्स को सेंड कर सके, लेकिन उसको सिर्फ आ लिटिल मोर देन हाफ, आधे से कुछ ज़्यादा ही पैसे वो इकट्ठे कर पाया। कितना होता है आधे से ज़्यादा, ये हम आगे स्टोरी में पढ़ेंगे। He put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature God। तो वो पैसे डाल देता है और लेंचो के एड्रेस डाल देता है। इसके बाद वो एज अ गॉड सिग्नेचर कर वो लेटर को प्लेस कर देता है। द फॉलोइंग संडे लेंचो काम a वेट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। तो अगले संडे को लेंचो और दिन के मुकाबले काफ़ी जल्दी आ जाता है और पूछता है कि क्या उसके लिए ऐसा कोई लेटर आया हुआ है। इट वॉज द पोस्ट मैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deeds, looked on from his office।
तो पोस्टमैन स्वयं ही उसको लेटर को हैंड ओवर करता है और जो पोस्ट मास्टर था अपनी खिड़की से ही ये सब देख रहा था और एक्सपीरियंस कर रहा था और ये सब देख कर उसको काफ़ी कंटेनमेंट काफ़ी संतुष्टि भी हो रही थी कि उसने काफ़ी अच्छा काम किया। गुड डीड्स का मतलब होता है काफ़ी अच्छा काम करना, वो ये सब उसके ऑफिस से ही देख रहा था। Lencho showed not the slightest surprise on seeing the money, such was his confidence, but he became angry when he counted the money. लेंचो ये सब देखा, कुछ थोड़ा सा भी उसको स्लाइटेस्ट सरप्राइज भी नहीं हुआ उसको कि उसको पैसे मिले, क्योंकि उसको ये सब कॉन्फिडेंस था। इसके बावजूद भी वह क्या एंग्री हो गया, काफ़ी गुस्सा हो गया जैसे ही उसने पैसे काउंट किए। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, नॉट कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। तो बोलता है कि भगवान से तो ये मिस्टेक हो नहीं सकती है कि जितना पैसा उसने मांगा है उसको उतना पैसा देने से ना तो भगवान मना करेंगे। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। तो तुरंत ही लेंचो विंडो में जाता है और वो पेपर और इंक मांगता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट विद मच wrinkling ऑन हिज ब्रो caused by the efforts he had to make to express his ideas। तो तुरंत ही लंच विंडो में जाता है और इंक और पेपर मांगता है। पब्लिक राइटिंग टेबल पे लेटर स्टार्ट कर देता है लिखना, और जब वो लिखता है तो उसकी जो ब्रो है वो रिंकलिंग कर जाती है, क्योंकि वो काफ़ी एफर्ट्स सोच सोच के वो सब लिख रहा था, अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर रहा था कि कैसे क्या लिखा जाए। When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist। तो वो लिख के फिनिश कर देने के बाद वो स्टाम्प खरीदता है, अपने थूम चिपकाता है और एनवेलप में अंदर रख कर मेल बॉक्स में मिट्टी से ठोक कर डाल देता है। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट सेड। तो जैसे ही वो लेटर मेल बॉक्स के अंदर गिरता है तो पोस्ट मास्टर तुरंत जाता है, उसको खोलता है, तो उसमें लिखा था गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पैसोस रीच्ड मी। और बोलता है कि भगवान आपने जो पैसे भेजे हैं उसमें से मुझे 70 पैसोस ही मिले हैं। सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच। और बोलता है कि बाकी के जो बचे हैं पैसे उसको 70 मतलब मोर देन हाफ का मतलब उन्होंने कितना पैसे इकट्ठे करे 70 पैसे। तो उसके जो 30 पैसोस थे वो और मांग रहा है। बोलता है कि 30 पैसे जो बचे उसको भी आप भेज दीजिए क्योंकि मुझे इसकी काफ़ी ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट थ्रू मेल के थ्रू आप मत भेजिए, क्योंकि जो ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं वो वंच ऑफ क्रूक्स है। लंचो वंच ऑफ क्रूक्स का मतलब होता है काफ़ी छली है, काफ़ी धोखेबाज है और काफ़ी चालाक है। तो आप मेल बॉक्स के थ्रू ना भेजकर आप मुझे और किसी और तरीके से भेजिए। यही सारी स्टोरी थी, काफ़ी अच्छी स्टोरी है और इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो काफ़ी जल्दी ही आपको एक पीडीएफ के रूप में मिल जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप नए चैनल पर नए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि जब कभी भी नई वीडियो आए तो आपको एक नोटिफिकेशन के रूप में मिल जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।